तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। तो एक्चुअली मैं ये वीडियो इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि काफ़ी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम जो है किस तरीके से अपना जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती का आवेदन फॉर्म जो है हम उसको भर सकते हैं। तो उसमें काफ़ी अभ्यर्थियों की बहुत सारी क्वेरीज़ आ रही थी। कोई एनओसी को लेके पूछ रहा था, कोई सर्टिफ़िकेट्स के लिए पूछ रहा था, कोई निवास के लिए, कोई एड्रेसेस के लिए, कोई मोबाइल नंबर के लिए। तो मैं उसी का सॉल्यूशन लेके आपके पास आया हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका एनओसी का। देखिए एनओसी में दिक्कत क्या आ रही है, अब हुआ क्या, अब जब ये हमने एप्लीकेशन किया था, ठीक है? जब हमने ये फॉर्म अप्लाई किया था जूनियर एडिट का, तो उस टाइम 2021 में काफ़ी अभ्यर्थी कहीं और जॉब कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, एनओसी जो है वो 2021 वाली लगाई इसमें, ठीक है? अब उन्होंने तो लगा दी है, अब हो सकता है कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे हो कि भाई जिनका 2021 में कोई जॉब नहीं थी, तो 2000 हो सकता है उनकी आगे 2022 में 2023 में जॉब लग गई हो। तो अब वो जो अभ्यर्थी है 2022 और 23 वाले जिनकी अब जो है जॉब लग चुकी है, तो अब ऐसे में वो क्या करें? क्योंकि उनके पास तो 2021 का एनओसी होगा नहीं। तो यही बहुत सारे कन्फ्यूजन जो है हो रहे हैं। क्योंकि अभी इस गवर्नमेंट ने भी अभी इसमें कोई क्लियर कट कुछ बताया नहीं है कि भाई जिनका आगे लग गया है, उनको कौन सी एनओसी लगानी है। तो ये बहुत सारे कन्फ्यूजन हो रहे हैं। देखो सिंपल सी बात है, जो एनओसी मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी अभ्यर्थी एनओसी के चक्कर में हैं, मतलब जिन लगाना चाहते हैं, तो उनको अभी 1-2 दिन वेट कर लेना चाहिए। क्योंकि जो है अधिकारियों को ये बात समक्ष पहुँच चुकी है और इस पे डिस्कशन चल रहा है। तो 1-2 दिन के अंदर हो सकता है मंडे ट्यूसडे में आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई जो है क्या करना है। देखो नॉर्मली बात तो यही है कि आवेदन में मांगा है 2021 का सारा। उसमें उसने नीचे लिखा हुआ है कि जो भी जितनी भी डिटेल्स है वो सारी 2021 के आवेदन के अनुसार होनी चाहिए, उससे पहले की होनी चाहिए। तो अब देखिए इसमें मैनेजमेंट क्या बोलता है, अधिकारी क्या कहते हैं, हमें 1-2 दिन उसका वेट करना पड़ेगा एनओसी वाले का। एनओसी वालों से ये कहना चाहता हूँ, अभी आप थोड़ा-सा वेट कर लीजिए 1-2 दिन, आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा इस चीज़ का। फिर चाहे वो 2021 वाले हो, 22 वाले हो, 23 वाले हो, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। तो उससे बेहतर है कि हम फॉर्म गलत ना भरें, थोड़ा-सा वेट करके भरें। तो दूसरी चीज़ आती है आपकी कास्ट सर्टिफ़िकेट की, यानी जाति प्रमाण पत्र की। अब जाति प्रमाण पत्र में हो क्या रहा है कि भाई किसी के पास 2021 का नहीं है, 22 का है, 23 का है। अब वो पूछ रहे हैं कि भाई हम क्या करें, 22 वाला 23 वाला है हमारे पे, तो 21 का नहीं है। और फॉर्म में कह रखा है कि ये 2021 के आवेदन से पहले का चाहिए। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ भी है। अब देखो, अगर उन्होंने 2021 का मांगा है तो वहां पे 2021 का ही आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे उन्होंने सिंपल क्लियर कट बोल रखा है कि 2021 के आवेदन के पहले के सभी दस्तावेज लगाने हैं। अब हमारे पास तो 2021 का नहीं है। अब देखो इसका भी मैं आपको ये कहूँगा कि आप 1-2 दिन वेट कर लीजिए। हो सकता है एनओसी वाले इशू के साथ इसका भी सॉल्यूशन निकल जाए। क्योंकि देखो जिनका 2022 या 23 का है ना, अब उनके पे तो कोई ऑप्शन नहीं है। भाई उनके पास 2021 का तो है नहीं, तो वो कहाँ से लगाएंगे? उनके पास तो अभी वही ऑप्शन है, 2022 या 23 का ही लगेगा। तो इसमें भी अभी थोड़ा-सा वो चल रहा है, तो आप भी वेट करो। जो भी कुछ आता है इन्फॉर्मेशन वो आपको अपडेट की जाएगी। 2021 वाले लगा सकते हैं, उनको कोई इश्यू नहीं है। तीसरी चीज़ निवास। अब निवास में सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आ रही है वो हमारी बहनों को, मतलब गर्ल्स को आ रही है। उनका कहना ये है कि भाई 2021 में हम अनमैरिड थे, अब 2022-23 में हमारी शादी हो गई है, हम चले गए अपने ससुराल यानी अपने हस्बैंड के घर। तो अब हम निवास कौन सा लगाए? हमें निवास जो है, हमें अपने हस्बैंड साइड का लगाना है, अपने जो हमारा ससुराल यानी फादर का घर है वहाँ का लगाना है। देखो मैंने इस पे रिसर्च की थी और जहाँ तक मुझे पता लगा है, तो यही पता लगा पाया हूँ कि जो उत्तर प्रदेश की जो भर्तियाँ है, तो उसमें जो है मोस्टली जो पिता पक्ष है यानी जो फादर साइड का है, हमेशा वही निवास चलता है, गर्ल्स का हो या बॉयज का हो, ठीक है। जो स्पेशली जो गर्ल्स हैं उनका जो है हस्बैंड साइड का नहीं माना जाता, उनका जो है पिता
पक्ष का ही यानी पिता साइड का ही माना जाता है। तो आप अपना निवास वही लगाएँ जो आपने 2021 में लगाया था, पिता पक्ष का जो है वही आप लगाएँ, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? अब दूसरी चीज़ आ रही है एड्रेस, क्योंकि जब हम फॉर्म को देखते हैं तो उसमें क्या है, नीचे एक आ रहा है लाइन कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो देखो, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब यही होता है कि आप इस समय जहाँ पे रह रहे हैं, यानी आपका करंट एड्रेस, यानी वर्तमान का क्या आपका एड्रेस है, वही एड्रेस आपको वहाँ पे फिल करना है। क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब तो यही होता है भाई, उसमें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। कॉरेस्पॉन्डिंग अगर पूछ रहा है तो कॉरेस्पॉन्डेंस में आप अपना करंट एड्रेस ही डालेंगे। देखो, ये इसलिए पूछा गया है क्योंकि जो आपका अगर आगे सिलेक्शन होता है तो जो आपका नियुक्ति पत्र है या कोई लेटर है तो वो आपका उसी एड्रेस यानी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पे ही लाया जाएगा या फिर सेंड किया जाएगा। तो इस वजह से कॉरेस्पॉन्डेंस में तो आप अपना करंट एड्रेस ही डालें। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है आपका मोबाइल नंबर का। बहुत इशू चल रहा है कि सर मोबाइल नंबर हमारा जो है वो हमने जो फिल किया था वो खो गया है, या हमारी याद नहीं है, या बंद हो गया है। तो भाई उसके लिए देखो, आपको भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी अभी इतना कर सकते हो आप कि आप जो है, जो यूपी परिषद, जो बेसिक शिक्षा परिषद की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप ईमेल कर दो। फिलहाल उस पर आप वेट ईमेल कर सकते हो अपना मोबाइल नंबर और डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपडेट करके। बाकी आपका जो है, आप भी जो है मंडे ट्यूसडे तक वेट करें। इसका भी जो है अधिकारियों के समक्ष ये भी इशू रखा गया है, हो सकता है इसका भी रिजोल्यूशन जल्द से जल्द आपको पता लगे। ठीक है। बाकी आपका भाई एनओसी का तो मैंने आपको बताया है। और अगर कोई इशू है और बाकी आप बताइए, उसका भी मैं एक वीडियो में आपका सबका क्लियर कर दूंगा। तो देखिए, इसमें जितने भी आपके इशू है, मोबाइल नंबर का हो या एनओसी का हो, ये सब जितना हमारे भाई हैं जो ग्रुप में काम करते हैं, जो युवा मोर्चा मतलब जो हमारे जैसे डीएलएड के हमारे साथी ग्रुप के हैं, तो उन्होंने अधिकारियों से बात करने की कोशिश करी है और जल्द से जल्द इसका निवारण हो जाएगा। बाकी रही चीज़ आपका जो 2021 का है, उनके लिए कोई इशू नहीं है, वो अपना भर दीजिए। और हाँ, आइडेंटिटी कार्ड में आप अपना पैन कार्ड लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगा सकते हैं, उसमें आपका कोई इशू नहीं है। ठीक है। और इसमें कोई फीस भी नहीं है। ये फीस इसलिए नहीं है क्योंकि ये कोई नया आवेदन नहीं है, ये आवेदन ऑलरेडी पहले का है जो 4 साल बाद आया है। तो इसमें आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है दोस्तों। तो बने रहिएगा आप मेरे साथ, आपको जो भी अपडेट होगा जल्द से जल्द वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। बाकी अगर इसके अलावा भी आपका कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, इसका जल्द से जल्द मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का, बने रहिएगा मेरे साथ।